हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस क्लास में सीटीपी के टॉप 30 प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भाषा आघात मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भाषा आघात यानी अफेजिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सुनने की क्षमता में कमी, मौखिक रूप से सीखने एवं विचार व्यक्त करने में कठिनाई, शारीरिक संतुलन की समस्या या फिर अत्यधिक शारीरिक गतिविधि। तो पहले नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौखिक रूप से सीखने एवं विचार व्यक्त करने में कठिनाइयाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जीन पियाजे, ले वाइगोत्स्की, हावर्ड गार्डनर या फिर बी एफ स्किनर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि के सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजना चाहिए, सभी को एक समान निर्देश देना चाहिए, केवल उच्च स्तर के छात्रों पर ध्यान देना चाहिए या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं की उपेक्षा करना चाहिए। तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विद्यालय आधारित आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों पर परीक्षा का दबाव बढ़ाना, संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को बल प्रदान करना, केवल शैक्षणिक अंकों की गणना करना या फिर विद्यालय की रैंकिंग तय करना। तो चौथे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण विकास की प्रक्रिया को बल प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्व आकलन इनमें से किससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है? स्व आकलन इन इनमें से किससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है? दूरियों को दूरियों की कमियां खोजना, सॉरी दूसरों की कमियां खोजना, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, केवल गृह कार्य पूरा करना या फिर विविधता एवं बौद्धिक मूल्य के तार्किक स्तर को मूल्यांकन करना। तो प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, विविधता एवं बौद्धिक मूल्यों के तार्किक स्तर का मूल्यांकन करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए कौन सी स्थिति सही है? वे कभी गलत नहीं कर सकते, उच्च वर्ग की अवस्था के कारण वे कभी कभी निम्न श्रेणी पा सकते हैं, उन्हें किसी शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है या फिर उनकी बुद्धि स्थिर होती है। तो छठे नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च वर्ग की अवस्था के कारण वे कभी कभी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विद्यालय में समावेशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? विद्यालयों में समावेशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होता है? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान पर, केवल समान बालकों की शिक्षा पर, खेलकूद गतिविधियों का आयोजन पर या फिर विद्यालय भवन भवन का निर्माण पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सीखी गई निसहायता का प्रमुख कारण क्या है? सफलता का अत्यधिक अनुभव, असफलता को लेकर अनिश्चितता या नकारात्मक का अनुभव, अत्यधिक प्रेरणा या फिर शिक्षा का सकारात्मक रवैया। तो 8वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, असफलता को लेकर अनिश्चितता या नकारात्मकता का अनुभव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी पीटीएसडी का उदाहरण इनमें से कौन सी नहीं है? ऑटिज्म, परमस्थित घात, निम्न आधान सक्रिय विकार यानी एडीएचडी या फिर उपयुक्त सभी। तो 9वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑटिज्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, यदि कोई विद्यार्थी लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त कर रहा है तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? यदि कोई व्यक्ति लगातार निम्न श्रेणी प्राप्त कर रहा है तो उसका सबसे अच्छा उपाय क्या है?
उसे विद्यालय से निकाल देना चाहिए। अभिभावकों को परामर्श देना कि वे अध्यापकों के साथ मिलकर प्रयास करें। छात्रों को दंडित करना चाहिए या फिर उनकी अनदेखी करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अभिभावकों को परामर्श देना चाहिए कि अध्यापकों के साथ मिलकर प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक विकास का आधार क्या है? ले वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक विकास का आधार क्या है? जैविक परिपक्वता, अंतःक्रिया और सांस्कृतिक, केवल आनुवंशिकता या फिर पुरस्कार एवं दंड? तो 11वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अंतःक्रिया एवं संस्कृति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 से 15 वर्ष? तो 12वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से 11 वर्ष। प्रश्न नंबर 13, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रबंधन का मुख्य कार्य क्या है? अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाना, छात्रों को डराना, पाठ्यक्रम लंबा करना या फिर परीक्षा कठिन बनाना? तो 13वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बालकों को शामिल किया जाता है? केवल प्रतिभाशाली बालक को, केवल सामान्य बालक को, केवल पिछड़े बालक को या समान एवं सभी प्रकार के विशिष्ट बालक को? तो 14वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान एवं सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों में व्यक्ति भिन्नताओं का निर्धारण का मुख्य कारक कौन सा है? बच्चों में व्यक्ति भिन्नताओं का निर्धारक का मुख्य कारक कौन सा है? केवल आनुवंशिकता, केवल पर्यावरण, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया या फिर विद्यालय का अनुशासन? तो 15वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अधिगम एक प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से किस पर आधारित है? अधिगम एक प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से किस पर आधारित है? रटने पर, अनुभव और अभ्यास पर, केवल किताबों पर या फिर शिक्षण के भाषण पर? तो 16वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभव एवं अभ्यास पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। शोषण और कुंठा से बचने के लिए छात्रों को क्या विकसित होना चाहिए? शोषण एवं कुंठा से बचने के लिए छात्रों में क्या विकसित होना चाहिए? भावनात्मक स्थिरता, आक्रामकता, उदासीनता या फिर अत्यधिक आत्मविश्वास? तो 17वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भावनात्मक स्थिरता। ऑप्शन नंबर ए, भावनात्मक स्थिरता। प्रश्न नंबर 18, विकास की प्रक्रिया कब से शुरू होती है? जन्म के बाद, बाल अवस्था से, किशोर अवस्था से या फिर गर्भधारण पूर्व से? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भधारण पूर्व से। ऑप्शन नंबर डी, गर्भधारण पूर्व से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में पूर्व पारंपरिक स्तर की आयु सीमा क्या है? बाल अवस्था, किशोर अवस्था, वयस्कता या फिर वृद्धावस्था? तो 19वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल अवस्था, यानी लगभग 4 से 10 वर्ष की आयु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, एक प्रभावी शिक्षक अपनी कक्षा में किस बात पर बल देता है? एक प्रभावी शिक्षक अपनी कक्षा में किस बात पर बल देता है? रटने की आदत पर, अर्थपूर्ण अधिगम और समझ पर, सख्त सजा पर या फिर गृह कार्य पूरा न करने पर दंड पर? तो 20वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थपूर्ण अधिगम और समझ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों को किसने पहचाना था? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने,
जीन पियाजे ने या फिर B.F. स्किनर ने? तो 21वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे ने। ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे ने। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार पाना, शिक्षा की प्रशंसा, जिज्ञासा और सीखने की चाह, या फिर दंड से डरना? तो 22वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिज्ञासा और सीखने की चाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD की अवधारणा किसने दी है? जीन पियाजे ने, ले वाइगोत्स्की ने, ब्रूनर ने, या फिर बंडूरा ने? तो 23वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ले वाइगोत्स्की ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सीखने की अक्षमता मुख्य रूप से किससे संबंधित है यानी या जुड़ी हुई है? पठन संबंधी विकार, लेखन संबंधी विकार, गणितीय गणना विकार, या फिर शारीरिक अक्षमता? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पठन संबंधी विकार। ऑप्शन नंबर ए, पठन संबंधी विकार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य केंद्रीय बिंदु कौन होता है? बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है? शिक्षक, प्रधानाध्यापक, पाठ्यक्रम, या फिर बालक? तो 25वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालक यानी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, अधिगम में पठार का मुख्य कार्य क्या है? रुचि का विकास, थकान, रुचि की कमी, या प्रेरणा का अभाव, अत्यधिक प्रोत्साहन, या फिर नियमित अभ्यास? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, थकान, रुचि की कमी, या प्रेरणा का अभाव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? एक मनोवैज्ञानिक गतिविधि है, एक संवेगात्मक प्रक्रिया है, शारीरिक क्रिया है, या फिर केवल याद रखने की क्षमता है? तो 27वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मनोवैज्ञानिक गतिविधि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28, बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने विकसित किया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने विकसित किया था? बिने ने, टर्मैन ने, अस्टर ने, या फिर स्पीयरमैन ने? तो 28वें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्टर ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, समावेशी कक्षा में विविधता का स्वागत किस प्रकार किया जाना चाहिए? बाधा के रूप में, संसाधन के रूप में, चुनौती के रूप में नहीं, या फिर नज़रअंदाज करके? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के रूप में।